Some crucial agenda that we will cover today is number 1, types of education loans. Number 2, requirements of these loans. Number 3, documents required. Number 4, conditions on the loans. Number 5, interest rates. Number 6, common lenders और कुछ important pointers जो आपको पता होने चाहिए. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी अब्रॉड स्टेप की, एजुकेशन लोन. किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा. इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोन से जुड़ी हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में होगी इफ यू हैव जस्ट थॉट ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड or you have already some offers. Some crucial agenda that we will cover today is number 1, types of education loans. Number 2, requirements of these loans. Number 3, documents required. Number 4, conditions on the loans. Number 5, interest rates. Number 6, कॉमन लेंडर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए. जब भी आप लोन के बारे में किसी भी बैंक में इंक्वायरी करेंगे, सबसे पहले पूछा जाएगा which type of loan are you looking for. In fact, when we give guidance to our students on loans, we discuss about this. The first thing, एजुकेशन लोन को मैं दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा फ्रेंड्स. नंबर 1, सिक्योर्ड लोन और कोलेटरल लोन. नंबर 2, अनसिक्योर्ड लोन और विदाउट कोलेटरल लोन. सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स कोलेटरल का मतलब. कोलेटरल इन इजी वर्ड्स इज एनी प्रॉपर्टी और समथिंग वैल्यूएबल दैट यू एग्री टू गिव टू द बैंक एज एन अश्योरेंस ऑफ पेइंग बैक द लोन. मतलब कोई लैंड, प्रॉपर्टी जिसके ग्राउंड्स पर आप लोन लेते हैं. अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की. सिक्योर्ड लोन्स के अंदर फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास टेम्परेरी रखनी पड़ती है which gives bank a proof for a case in which you might not be able to pay back your loan. Generally friends, क्योंकि स्टडी अब्रॉड फी काफी ज्यादा होती है, हेंस स्टूडेंट गो फॉर अ सिक्योर्ड लोन. इसके बेनिफिट्स ये हैं फ्रेंड्स कि आपको ये लोन जल्दी मिल जाता है. दैट मींस द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द लोन इज फास्टर. एडिशनली, जनरली बैंक्स कीप अ लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर सिक्योर्ड लोन्स ड्यू टू हायर लेंडर सिक्योरिटी. इंटरेस्ट रेट्स जनरली लाई बिटवीन 9 to 11%. अंडर सिक्योर्ड लोन्स वैसे तो यू कैन कीप मॉर्गेजेस, ऑटोमोबाइल, होम इक्विटी, बट जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर टू कीप होम और लैंड एज एन एसेट. ऑल्सो नोट करिए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी पर सिक्योर्ड लोन नहीं मिलता. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सिंस स्टूडेंट्स होप कि आगे चलकर उनको किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. ऑल्सो आप जो भी एसेट रखते हैं, फॉर दैट यू नीड प्रॉपर इवैल्यूएशन रिपोर्ट, other financial documents like ITR, statement from your bank and national identity card like Aadhaar card. Banks खुद का भी एक process follow करते हैं in which they assess the value of your property. अगर आप plan कर रहे हैं to study abroad, तो आप अभी से अपनी property को evaluate करवा सकते हैं. But benefits के साथ साथ friends कुछ disadvantages भी हैं. You will have a risk of losing asset and you will have personal property on the line. The lender can take your collateral if you default on your secured loan. अगर आप timely payments process नहीं करते हैं तो आपका credit तो affect होता ही है, but आगे loans लेने की accessibility भी कम हो जाती है. साथ ही secured loan का process थोड़ा सा lengthy होता है since it requires inspection. बट अगर प्रॉपर्टी इवैल्यूएट हो जाए देन इट्स प्रोसेसिंग टाइम इज क्विक. अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स की. एन अनसिक्योर्ड लोन इज अ लोन दैट डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कोलेटरल. लेंडर्स अप्रूव्ड अनसिक्योर्ड लोन बेस्ड ऑन द बोरोअर्स क्रेडिट वर्दीनेस इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन बोरोअर्स एसेट्स एज सिक्योरिटी. इसका मतलब है आपके करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर आपको लोन मिलता है. दीज आर सॉट आफ्टर बाय स्टूडेंट्स क्योंकि कोई पर्सनल एसेट आपको स्टेक पर नहीं रखना पड़ता. बट फ्रेंड्स, देन व्हाई आर दीज बैंक्स इवन गिविंग अनसिक्योर्ड लोन विदाउट anything as security? Unsecured loan के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ. यहां देखा जाता है व्हाट डू यू अर्न, या जिसके नाम पर लोन लिया जा रहा है व्हाट इज द एनुअल सैलरी ऑफ दैट पर्सन. साथ साथ और कौन से लोन्स चल रहे हैं आपकी स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है और अलॉन्ग विद अ स्ट्रिंजेंट चेक ऑन योर ITR एंड क्रेडिबिलिटी. मेजर फर्क ये है फ्रेंड्स कि अनसिक्योर्ड लोन एक ब्लेसिंग है फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी एंड आजकल अनसिक्योर्ड लोन लेना काफी आसान भी बन गया है. अब बात करते हैं डिटेल में इसके प्रोज एंड कॉन्स की. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट रेट इज हायर फॉर एन अनसिक्योर्ड लोन. The rates range between 12 to 14%, which definitely concerns any student. ये interest rate क्योंकि प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं है, डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स पे. सबसे पहले एप्लीकेंट प्रोफाइल. आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए, वहां उस कोर्स की जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, आपकी मार्क्स कितने हैं, आपकी यूनिवर्सिटी जहां से ऑफर आया है वहां की रैंकिंग्स क्या है, एक्सेट्रा. इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक को एप्लीकेंट का होना. अ को एप्लीकेंट और अ को बोरोअर इज अनदर पर्सन हु गारंटीज लोन रीपेमेंट इफ द मेन एप्लीकेंट डिफॉल्ट्स ऑन द लोन. तो आपके को एप्लीकेंट्स का क्रेडिट स्कोर एंड इनकम प्लेज अ क्रूशियल पार्ट इन डिटरमाइनिंग रिस्क एंड दस द इंटरेस्ट रेट गिवन.
इसके बाद market condition and hence the overall economic environment and interest rate trends can also impact the interest rates of the education loans. Since unsecured loans do not require security, the interest rates charged for these types of loans are always on the higher side. यहाँ फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज पर कमेंट करना चाहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट रेट में आपको चेक करना है कि ये फ्लोटिंग रेट है या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है. फ्लोटिंग रेट की बात करें, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द लोन टर्म. It is influenced by changes in the financial market conditions. They have no fixed EMIs and hence it is hard to plan your payments as they are prone to vary. Fixed interest rate की बात करें तो it remains constant during the loan term. It is not influenced by changes in financial market conditions. Fixed EMIs assist you in planning your payments in advance. अब बात करते हैं common lenders की. First type है आपके nationalized banks जो कि I am sure आपने कभी ना कभी visit किए ही होंगे, like Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, SBI Bank. ये सब आपके nationalized banks हैं. एक और loan lender type है which is the NBFCs. A non-banking financial institution or a non-banking financial company is a financial institution that is not legally a bank. It does not have a full-fledged banking license or is not supervised by a national or international banking regulatory agency. Common NBFCs are Auxilo, Avance, Incred, Prodigy Finance, Empower Finance, etc. यहाँ नोट करें फ्रेंड्स, हर बैंक या NBFC की अपनी अलग अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट होती है for secured as well as unsecured loans. In fact, कुछ बैंक्स कुछ ही कोर्सेज के लिए आपको लोन ऑफर करते हैं. जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिले फ्रेंड्स, यू शुड स्टार्ट विजिटिंग दीज बैंक्स टू गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. अगर एनबीएफसीज की बात करें, इनकी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट जनरली इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है. अब बात करते हैं फ्रेंड्स उन चीजों की जिन पर आपको ध्यान देना है. सबसे पहले आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें कि कौन सा लोन टाइप आपके लिए परफेक्ट है एंड क्लैरिटी लें अबाउट द अमाउंट यू नीड. बैंक से कंफर्म करें अबाउट देयर सैंक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड देयर डिसबर्सल पॉलिसी. कुछ बैंक्स केवल आपकी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पे करेंगे व्हिच माइट बी अ प्रॉब्लम इन सम ऑफ द केसेस. साथ ही साथ क्लैरिटी लेनी है आपको कि कैसे ये लोन पे बैक करना है एंड क्या कंडीशंस हैं. क्लैरिटी ले फ्रेंड्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ लोन एंड क्या फर्क पड़ता है एज यू डिक्रीज और इंक्रीज द पे बैक ड्यूरेशन. इसके अलावा फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिस्ट अटैच कर रहा हूं which is the exact list of documents which you require while applying for a loan so that you can easily start arranging these documents in advance. अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं या आप चाहते हैं एस माई प्रेप आपको हेल्प करे आपके स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है जिस पर क्लिक करके आप एक फ्री स्टडी अब्रॉड स्ट्रैटेजी सेशन बुक कर सकते हैं विद आवर एक्सपर्ट्स, जहां पर यू विल गेट 3 थिंग्स. नंबर 1, a list of top 5 universities that you should apply to as per your profile. Number 2, courses with best possible ROI. Number 3, salaries and job prospects post your studies. So click on the first link in the description to schedule your study abroad strategy session. And video अगर informative लगा तो please subscribe, like and share with your friends जो अपना study abroad process start करना चाहते हैं and they might end up getting tons of useful information through our videos. Stay tuned for more informative videos.